गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कैसे किया जाता है, यानी कि डेसिमल वैल्यू को हेक्साडेसिमल वैल्यू में हम कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि हेक्साडेसिमल में डिजिट कितने होते हैं। तो हेक्सा मतलब हो गया 6 और डेसिमल मतलब 10, यानी कि 10 और 6 16। टोटल कितने आपके डिजिट होते हैं हेक्साडेसिमल में? 16। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये डिजिट जो होते हैं आपके एज इट इज़ होते हैं, लेकिन 10 की वैल्यू जो होती है ए हो जाती है, 11 की वैल्यू बी, 12 की वैल्यू सी, 13 की वैल्यू डी, 14 की वैल्यू ई और 15 की वैल्यू जो है एफ हो जाती है। यानी कि ये जो 10 टू एफ 15 डिजिट्स होते हैं वो आपके अल्फ़ाबेट्स में डिनोट किए जाते हैं। अब हमने आपके बुक से एक एग्जांपल लिया हुआ है 3479। इस डेसिमल वैल्यू है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो किसी भी वैल्यू को डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए या डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करने का एक ही प्रोसेस होता है कि आप उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इंटीजर वैल्यू को डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शंस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 270 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आपका 7। फिर अगेन 13 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 9। 13 आपका 16 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं और फिर इसको डाउन टू अप नोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इसको नोट किया है 1397। तो 13 की वैल्यू हमने क्या बताया, हेक्साडेसिमल में 13 की वैल्यू क्या होती है, डी होती है। देखिए यहाँ पे हमने दिखाया भी है कि 13 की वैल्यू जो है डी होती है। तो इसको जब हम नोट करेंगे तो 13 की जगह हम क्या नोट करेंगे, डी और 97। तो ये हो गया इसका आपकी इस वैल्यू का हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है आपका D97 हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को 2 से 4 बार रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा, चीज़ें जो हैं आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब चलिए जो है हम लोग हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए अब सेकंड वैल्यू जो है हम लोग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कैसे किसी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिजिट दिया हुआ E8F6.27। ये वैल्यू जो है आपकी हेक्साडेसिमल में है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ही हम कुछ नंबर्स को अल्फ़ाबेट्स में डिनोट करते हैं। तो इसको हम अलग अलग निकालेंगे, पहले फ्रैक्शनल पार्ट्स को निकालेंगे, फिर पहले इंटीजर पार्ट्स को निकालेंगे, फिर फ्रैक्शनल पार्ट्स को, तो कन्फ्यूज़न कम होगी। ठीक है, तो पहले तो हम ये पता कर लें कि ई की वैल्यू क्या होती है। तो ई की वैल्यू होती है 14 और एफ़ की वैल्यू होती है 15। अब इसको हम लोग हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको नोट किया हुआ है। मैंने पहले क्या किया है, सारे डिजिट्स को अलग अलग नोट कर लिया है और नंबरिंग हमने आपको बताया था कि नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कैसे करते हैं, इंटीजर पार्ट्स में हम लोग बैक साइड से नंबरिंग करते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट्स में हम लोग स्टार्टिंग से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट से। तो यहाँ पे देखिए इधर हम करेंगे राइट टू लेफ़्ट और इधर हम करेंगे लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो जब हम इंटीजर पार्ट्स का नंबरिंग करते हैं तो उसमें जो है हम लोग ज़ीरो को इंक्लूड फ्रैक्शनल पार्ट्स का जब हम नंबरिंग करते हैं तो उसमें हम ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन इंटीजर पार्ट्स में हम इस नंबरिंग हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसको नंबर दिया 0 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम इस डिजिट का जो है फ्रैक्शनल पार्ट्स को बाद में निकालेंगे, पहले हम इंटीजर पार्ट्स का निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ई की वैल्यू क्या होती है 14। तो ई की जगह हमने लिख लिया 14। बेस क्या होता है इसका 16। ठीक है, चूँकि ये हेक्साडेसिमल है तो 16, और इसको हमने पावर कितना दिया हुआ है, नंबर्स कितना दिया हुआ है 3, तो वो हमने पावर लिख लिया। 8 को एज इट इज़ 8 इंटू 16 पावर 2। फिर एफ़ की वैल्यू क्या होती है 15, 15 इंटू 16 पावर 1। ओके, और 6 इंटू 16 पावर कितना पावर दिया यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये रखिएगा कि जब भी किसी वैल्यू पे 0 पावर होता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो होती है हमेशा 1 होती है। जो हमने आपको हमेशा बताया है कि अगर कोई भी नंबर्स है और उस पर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 14 कितनी वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करने के बाद से जो है आपका आंसर, अब यहाँ पे देखिए 16 इंटू द पावर की जगह हमने 1 लिखा है। बाकी को आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कैसे इसे ओपन करके लिखा गया है।
जैसे 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा 256, 16 इंटू 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा 4096 इंटू 14। तो जब हम इसको ऑल ओवर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इंटीजर पार्ट्स का डेसिमल में कन्वर्जन हो गया। अब जो है हम फ्रैक्शनल पार्ट्स का निकालते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट्स में हमने -1 -2 नंबरिंग किया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 टू द पावर 16 पे पावर -1 प्लस 7 इंटू 16 पे पावर -2। अब इसको जब हम ओपन करके लिखेंगे तो जब ये माइनस में पावर रहता है तो ये अपॉन हो जाता है। ठीक है, तो 16 पे आप पावर 1 लिखें ना लिखें मतलब वैल्यू 16 ही रहेगी। यहाँ पे 16 पे पावर 2, जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो, और इसकी वैल्यू आ जाएगी इतनी। अब हम इन दोनों वैल्यू को एक साथ मर्ज करके यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन कैसे करते हैं और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो वीडियो को आप लोग 2 से 4 बार रिवाइंड करके देखेंगे तो चीज़ें आप लोग को बहुत ईजिली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल के कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।